हेलो वन पीस लवर। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 658। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। तक हमें देखने को मिला था कि एक मिलिट्री कैप्टन लोगुन आके रिबिका को चिढ़ाने लगता है, बोलता है मैं तुम्हारे हड्डी तोड़ू या गर्दन तोड़ू या तुम्हारे सर फोड़ू के चिढ़ाने लगता है। लेकिन रिबिका भी अपना सस्ता ट्रिक यूज कर दे, उसे पानी में गिरा देती है और वो एलिमिनेट हो जाए। तो 658 शुरुआत होता है उसके टाइटल के साथ, अ बिग सरप्राइज और ट्रू आइडेंटिटी ऑफ द टू शोल्डर। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है लूफी, और लूफी उधर से जा रहा है। लूफी को देखने के बाद बार्टोलोम्यू शॉक हो जाता है। बार्टोलोम्यू शॉक होके रोने लगता है, एक्साइटेड भी हो जाता है, बोलता है लूफी सेनपाई। और लूफी सेनपाई कह के लूफी को इमेजिन कर रहा है। हमें देखने को मिलता है बार्टोलोम्यू के सपनों की दुनिया में लूफी आ जाता है बार्टोलोम्यू के नजदीक। बार्टोलोम्यू बोलता है लूफी सेनपाई, और बार्टोलोम्यू बोलता है मुझे लगता है तुम बार्टोलोम्यू हो गए। और बार्टोलोम्यू बोलता है क्या आपको मेरे नाम मालूम है? बोलता है मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ क्योंकि तुमने ब्लॉक बी के मैच में बहुत खतरनाक फाइट किया है। बार्टोलोम्यू आके लूफी को पकड़ लेता है, बोलता हाँ सेनपाई मैंने ऐसा ही किया। फिर बोलता मुझे तुम्हारे ऊपर प्राउड है यार, हम लोग फाइनल में मिलेंगे यार, तुम्हारे लिए गुड लक फाइनल के लिए यार। वो सुनने के बाद बार्टोलोम्यू रोने लगता है, बोलता है मेरे पास चांस नहीं है खेल के जीतने के लिए यार, मैं तो सिर्फ अपने आप सी में आया हूँ आपको देखने के बाद। लगता है वो अपने सपने की दुनिया से बाहर आ जाता है, बोलता है लूफी सेनपाई। वो सुनने के बाद लूफी पीछे की तरफ देखता है, बोलता कौन मुझे बुला रहा है? फिर बोलता शायद मेरा ये बेम होगा, क्योंकि आगे पीछे देखता है, बोलता कौन सी डायरेक्शन में मुझे जाना, मैं तो रास्ता ही भूल गया कहता है। बार्टोलोम्यू बोलता है लूफी सेनपाई रुक जाइए फिर से। और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है थ्रैश की जगह में, थ्रैश में हमें देखने को मिलता है सारे इंसान ऊपर से गिर रहे एक एक करके। साई भी ऊपर की तरफ देखता है, साई बोलता कौन इस बार नीचे गिर रहा है? हमें देखने को मिलता है बू, और बू बहुत ज्यादा शोर करता है, वो भी नीचे गिर जाता है, वो खड़ा हो जाता है, बोलता ग्रैंडपा भाई आप इधर हो। वो शॉक हो जाता है, बोलता हम कैसी जगह में आ गए? बू अपने नाक को थूने लगता है, बोलता इधर तो बहुत ज्यादा गंदगी है। साई बू की तरफ देखते हुए बू को बुलाता है, बोलता है तुम उधर क्या कर रहे हो इस कचरे में? वो साई को पूछता है कौन सी जगह है, हम किधर आ गए भाई मुझे बताओ। और साई बोलता हम लोग ऊपर से फेंक गए। सीन पर हमें देखने को मिलता है ग्लैडिएटर रिकी, और ग्लैडिएटर रिकी को भी उन लोगों ने फेंक दिया। सारे लोग उधर ही बैठे हुए हैं। कोलिशियम के फाइटर बोलते कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उन लोगों ने इस किंगडम में भी ऐसे कचरा फेंकने की जगह रखा हुआ है। शिफ्ट होते ग्लैडिएटर रिकू की तरफ, और उसी वक्त एक इंसान बोलता मुझे माफ कर देना सर, लेकिन मुझे आपके ऊपर शक हो रहा है, मुझे देखकर ऐसे लगता है कि सर आप हमारे किंग रिकू हो गए। वो झुकने लगता है, बोलता आप जरूर रिकू सामा हो। सारे लोग बोलते किंग रिकू ऐसा नहीं हो सकता। हमें देखने को मिलता अगले सीन में थैच, और थैच भी देख रहा है, वो रेवोल्यूशनरी आर्मी का होता है। के मिलिट्री कैप्टन आगे रिकू के आगे झुकता है, बोलता है आप किंग रिकू है। वो देखने के बाद अब्दुल्ला जीत शॉक हो जाते हैं, बोलते क्या किंग रिकू तो बहुत जानवर जैसा था, मुझे लग रहा था कि वो मर गया, लेकिन इधर कैसे आ सकता है? मैंने सुना है कि वो फॉर्मर किंग था ड्रेसरोसा का। वो सुनने के बाद किंग रिकू बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मुझे पहचान गए। और बाकी फाइटर बोलते किंग रिकू तो एक नंबर का डेमन है, मैंने सुना है कि उसने अपने सिटीजन को हमला कर दिया कुछ चंद पैसे के लिए। वो सुनने के बाद किंग रिकू बोलता है छुपा के भी मैं क्या करूं, मैं तो अंडरग्राउंड में हूं और इसके छुपा के भी मुझे कोई फायदा नहीं है कहता है। सुनने के बाद सारे ग्लैडिएटर शॉक हो जाता है, ब्लू गिली भी शॉक होकर देखता है। हमें देखने को मिलता है किंग रिकू ने अपने हेलमेट को खोल दिया, वो रिकी तू किंग होता है। किंग रिकू अपना हेलमेट खोलते हुए बोलते तुम लोग सही बोल रहे हो, मुझे किंग मत बुलाओ, और कैप्टन लेफ्टिनेंट मुझे इतना ज्यादा इज्जत मत करो बोलता है वो किंग रिकू। उसी वक्त नैरेटर अनाउंस करते हैं कि किंग रिकू ड्रेसरोसा के फॉर्मर किंग होते हैं, वो रिबिका के ग्रैंडफादर होते हैं। वो देखने के बाद मिलिट्री कैप्टन रोने लगता है, बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि किंग सामा आप जिंदा है कह के रोता है। रोते हुए बोलता है मुझे देख के बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आप जिंदा है कह के रोने लगता है। हमें देखने को मिलता है रिकू, और किंग रिकू बोलता है कि मैं तुम लोगों का किंग नहीं हूँ, मैं भी नॉर्मल बाकी गोल्डमैन के जैसे ही। वो बोलता है किंग रिकू, और वो ताकि मेरे से बूढ़े इंसान जो अपने किंगडम को भी बचा नहीं पाया तुम इतना क्यों इज्जत कर रहे हो? वो देखने के बाद वो मिलिट्री कैप्टन रोने लगता है, बोलता है बहुत ज्यादा लंबे समय हो गए। मिलिट्री कैप्टन रोते हुए बोलता है कि मैं अभी के टाइम में डोफ्लामिंगो के अंडर में काम करता हूँ। और किंग रिकू सुनने के बाद समझ जाते हैं, बोलते मुझे मालूम है किस वजह से उसके अंडर में काम करते, मुझे ये भी मालूम है तुम भाई लोग को देखने के लिए सब कुछ कर रहे हो कहता है। और किंग रिकू बोलते कि मैं तुम्हारे बात को कैसे अनदेखा कर सकता हूँ, तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो। और हमें देखने को मिलता है वो रोने लगता है और बोलता है ऐसा हालत देखे मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? वो मिलिट्री कैप्टन रोने लगता है ड्रेसरोसा का। उसी वक्त ब्लू गिली बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारे साथ, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुमने बहुत ज्यादा बुरा किया। डागमा भी बोलता है तुमने भी वैसा ही किया। शिफ्ट होता है एलिजा 2 की तरफ, और एलिजा 2 मुस्कुराते हैं और बोलते मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि किंग रिकू आप है। किंग रिकू एलिजा 2 की तरफ देखते हैं और बोलते आप तो प्रेसिडेंट किंगडम के राजा हो ना। एलिजा 2 मुस्कुराते हुए किंग रिकू की तरफ जा रहा है और बोल रहा है लॉन्ग टाइम के बाद हम मिल रहे किंग रिकू, आपने तो काउंटलेस बार मेरे किंगडम को
बचा यार, कितने बार यार वो गले लगाते यार, बोलते मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ कि आप जिंदा है। वो सुनने के बाद किंग रिकू मुस्कुराने लगते हैं और बोलते क्या तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो। एलिजा 2 बोलते जब से आप उधर से चले गए हमारे किंगडम को फिर से बैलेंस खोली यार, उस बार मुझे लड़ने पड़ रहे हैं बार बार, इससे बहुत ज्यादा बुखार भी हो चुका हो और मैं थक भी चुका हूं। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है साई और साई बोलता है एलिजा 2 तुम रुक जाओ, देखिए ऐसा ही लगता है कि तुम थक गए होगे, लेकिन हर बार कि हमारे किंगडम के लोग रोने लगते और कुछ लोग हंसने लगते। साई बोलता है कि हमारे कंट्री और बाकी कंट्री के ऊपर भी बार बार हमला हो रहा है। वो भी बोलता है मुझे भी कुछ कहना है कि सारे वेपन ड्रेसरोसा से सेल होता है, सारे वार भी ड्रेसरोसा की वजह से होता है, कहता है वो लोग किधर से वेपन को सेल करते हैं। डॉन चिंजान जो भी बहुत ज्यादा गुस्से में और वो बोलता है डोफ्लामिंगो कंट्री से ही बहुत ज्यादा वेपन जा रहा है। उस बास्टर का नाम है जोकर, वो अंडरग्राउंड का माफिया है डोफ्लामिंगो, और वो अपना नाम को जोकर यूज करते हुए सारे ये सेल करता है। डॉन चिंजान जो बोलते कि लेकिन हम इस जगह में कुछ भी मालूम नहीं किधर वेपन मैन्युफैक्चर होता है, इसलिए हम इधर आए इस वेपन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए। हमारे कंट्री वार में कहते वो लोग। भाई बोलता है कि हम बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ रहे हैं क्योंकि दुश्मनों को बार बार वेपन का एक्सपोर्ट हो रहा है, उनके पास वेपन का कोई भी कमी नहीं है। इस कोलिशन के कॉम्बिनेशन में इसी बात के लिए ज्वाइन हो रहे हैं, हम लोग इधर वेपन फैक्ट्री को सर्च करके डिस्ट्रॉय करने आए। कानो किंगडम के यही मकसद लेके इधर आए थे, वेपन फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए। हमारे कानो किंगडम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं। किंग रिकू जो आपने 10 साल पहले जो आपने वो काम किया है, उसके बाद डोफ्लामिंगो राजा बन गया, क्योंकि साई गुस्सा हो जाता है। किंग रिकू भी बोलते माफ कर देना आप लोगों को ड्रेसरोसा की वजह से हुआ है। उसी वक्त डेगमा भी बुलाता है एलिजा 2 को, किंग एलिजा 2 हमारे सारे नाइबरिंग कंट्री ड्रेसरोसा की वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ में आई है। डेगमा बोलता है हमें कुछ करना होगा, आप उनसे दूर रहिए। और एलिजा 2 बोलते है कि हम पास्ट में बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन ये क्या हो गया, भगवान ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ, कहता है। डेगमा बोलता है कि एलिजा 2 को उस इंसान के साथ आप मत रहिए और उससे दूरी रहिए, इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, कहता है। वो सुनने के बाद ड्रेसरोसा के मिलिट्री कैप्टन जाकर डेगमा को पकड़ लेता है, बोलता है उनका नाम है किंग रिकू और उनको किंग रिकू कह के बुलाओ और तुम उनके कुछ भी नहीं जानते और 10 साल पहले इस ड्रेसरोसा में क्या हुआ तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है, बिना कुछ मालूम हुए तुम मत बोला, नहीं तो अगली बार मैं तुम्हें पटक दूंगा। मिलिट्री कैप्टन गुस्सा हो जाता है, बोलता अगली बार तुमने किंग के बारे में कुछ भी बोला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसी वक्त किंग रिकू बोलते तुम रुक जाओ, टैंक ये सही बोल रहा है, बहुत ज्यादा लेट हो चुका, बोलते किंग रिकू। और उसी वक्त बाकी फाइटर भी उठ जाते हैं, बोलते किंग रिकू सामा हम आपके आर्मी के फॉर्मर सोल्डर है। वो देखने के बाद किंग रिकू पीछे की तरफ देखता है, सारे फॉर्मर सोल्डर खड़े हो जाते हैं, बोलते हम सब आपके फॉर्मर सोल्डर है। एक एक करके सारे फाइटर उठ जाते हैं, बोलते हम सब के सब मिलिट्री है ड्रेसरोसा के। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता अचानक खिलौने उठने लगती है और वो लोग अचानक चलने लगते हैं। वो बोलते मुझे लग रहा था कि ये वेपन टूट गया, और सारे वेपन एक एक करके उठते हैं, वो झुकने लगते हैं, मिलिट्री भी झुकने लगते हैं किंग रिकू के आगे, सबके सब किंग रिकू के आगे झुक जाते हैं। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है बाहर के मुस्कंडे और वो शॉक हो जाते हैं, पायरेट भी शॉक हो जाते हैं, बोलते डैम मुझे लग रहा था कि क्योंकि तो सारे लोग इस कंट्री में हेट कर रहे हैं, लेकिन फॉर्मर सोल्डर और वो सारे टॉय किंग रिकू के आगे आके झुक रहे। और वो पायरेट आसपास देखता है और बोलता इधर क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पायरेट एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं और बोलते मुझे लग रहा था कि इस किंगडम के सारे लोग इस रिकू को हेट करते हैं। किंग रिकू सब कुछ देख रहे हैं, हमें देखने को मिलता है सारे लोग किंग रिकू की तरफ देखते हैं और बोलते आप इधर आ गए रिकू, हमें बहुत ज्यादा खुश लग रहा है। हमें देखने को मिलता है एक ट्रांसपोर्टर स्टाइल में बात कर रहा है किसी के साथ, और हमें देखने को मिलता है एक लड़की चुराते हुए ट्रांसपोर्टर स्टाइल में बात कर रही है एक के साथ, और एक सारा अपना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है उस लड़की को। शिफ्ट होता है ग्रेट टर्मिनल की तरफ और हमें देखने को मिलता है कुछ अजीब सा लिक्विड नीचे की तरफ आ रहा है। साई वो देख के शॉक हो जाता है, साई ऊपर की तरफ देखता है, वो सीधा साई के ऊपर आ जाता है, बोलता है क्या इस बार क्या हो रहा है, वो साई को खींचता है। उसी वक्त वो आके पकड़ लेता है, वो को भी ऊपर खींचते हुए जाता है। डॉन चिंजान जो भी आके पकड़ लेता है। डॉन चिंजान जो बोलता है कौन है, उसे जल्दी से छोड़ो नहीं तो मैं उसे खत्म कर दूंगा, मेरे पोते को छोड़ो, कह के डॉन चिंजान जो बहुत ज्यादा गुस्से में। और साई को कुछ भी चोट आ गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं यार, मैं तुम्हारे पोते तक को भी गुस्सा निकालूंगा, बोलता है। साई को वो लोग खींच रहे हैं, वो का हाथ छूट जाता है डॉन चिंजान जो, और वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं, साई ऊपर की तरफ जाता है, सारे शोल्डर शॉक हो जाते हैं। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है वो और वो को पकड़ लिया किसी ने, और वो बोलता है कैसी जगह है मैं किधर। साई बोलता है तुम मुझसे दूर जाओ और तुम क्या कर रही हो, रुक जाओ, कहता है। हमें देखने को मिलता है वो ट्रेवल होता है, वो डोफ्लामिंगो फैमिली का एग्जीक्यूट होता है, वन ऑफ द 3 स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लामिंगो के क्रूमेट के, और वो साई को खिलौनों में बदल देता है। ट्रेवल मुस्कुराते हुए बोलता है मैं जो करने वाला हूँ, मैं जो कहने वाला हूँ तुम वही करने वाले हो। ट्रेवल बोलता है किसी भी इंसान को तुम चोट मत बचाना है, मेरा ऑर्डर फॉलो करना है, हम लोग फैमिली के जैसे ही रहने वाले, कहता है। ट्रेवल मुस्कुराते हुए बोलता है यही रूल्स है। हमें देखने को मिलता है साई बंदर जैसे खिलौने में कन्वर्ट हो जाता है। वो ट्रेवल बोलता है तुम स्ट्रेट जाके फ्रिगेट ट्रेड पोर्ट में अंदर काम
काम करना होगा। साई भी अपना ताली बजाते हुए अंदर की तरफ जाता है। साई नाचते हुए बाहर की तरफ जाता है। हमें देखने का मिलता दरवाजा खुल जाता है, वो चलते हुए जाता है। साई मनी मन बोलता है मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मैं किधर जा रहा हूँ। कोल मुस्कुराते हुए साई की तरफ देखता है, बोलता है कोलिसियम के सारे फाइटर बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो लोग कितनी आसानी से टूटने वाले नहीं है। क्या कि मुस्कुराता है। मिस्टर साई बोलता है मैं अपने आप को कंट्रोल कर नहीं पा रहा हूँ, क्या हो रहा है। वो मुझे जो बोल रहा है मैं उसके इशारे में नाच रहा हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है कहता है। हमें देखने को मिलता है तो पूरा ताकत लगा रहा है, बोल रहा है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। नेक्स्ट सीन पर हमें देखने को मिलता है सनफील्ड पर हमें देखने को मिलता है रिकू आर्मी की हेडक्वार्टर होता है और वो लोग प्लान बना रेड ऑफ फ्लेमिंगो को टेक डाउन करने की। सारे लोग अंडरग्राउंड में छुपी है और वो टोंटोना ट्राइब के साथ प्लान बना रहे हैं। हमें देखने को मिलता है टू शोल्डर और टोंटोना ट्राइब के सारे लोग प्लान बनाते हुए रेड ऑफ फ्लेमिंगो के खिलाफ जा रहे हैं। किंग बोलते हैं कि इससे बहुत लंबे समय पहले हम लोग रिसोर्स के बाहर रहते हैं, हमारे ऊपर बड़े इंसान ने हमला कर दिया। वो लोग रिसोर्सेज ढूंढते हुए आते थे लेकिन हमें उन लोगों ने पकड़ लिया, एक एक करके हमारे साथ बहुत बुरा हालत किया उन बड़े इंसानों ने। वो लोग रिसोर्सेज ढूंढते हुए हमारे किंगडम में यार वो लोग हमला करने नहीं लगे। फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है वो बड़े बड़े इंसान आगे टोंटोना टाइप के सारे लोग को हमला कर रहे हैं, एक एक करके उधर से भगा रहे। वो लोग अपना नेट यूज करते हुए पकड़ रहे हैं। मोन्चा बोलते कि ड्रेसुसा के खिलाफ नहीं थे लेकिन वो बड़े बड़े इंसान आके ड्रेसुसा के लोग आके हमें पकड़ने लगे एक एक करके। इसके बदले में हम लोगों ने उनके साथ ट्रीटी किया और उन लोगों को ऑफर किया कि हम उनको ये हमारे सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, ये गारंटी किया। टोंटोना टाइप के किंग बोलते कि डोंग कीहोटे नाम का किंग ने हमारे साथ बहुत बुरा हालत किया। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है टोंटोना टाइप के सारे सोल्डर सुन रहे हैं। वो किंग बोलता है कि हमारे बैक हिस्ट्री में बहुत हमारे साथ बुरा हुआ है, हमारे साथ अन्याय किया उस डोंग कीहोटे फैमिली ने। उन लोगों ने हमें स्लेव में कन्वर्ट किया, हम लोगों को बहुत बुरी टाइम दिया, उन लोगों ने हम लोगों को बहुत जिंदगी दी यार। वो लोग बहुत बुरे यार, हमारे एंसेस्टर ने उनको भी ले लिया लेकिन फिर से वो डोफ्लामिंगो इसी कंट्री में आ गया यार, हमारे ऊपर वही करना चाहता है कहता है। फ्लैशबैक पर ये देखने को मिलता है कि सारे टोंटोना टाइप के लोग रोने लगते हैं, सब लोग काम करने लगते हैं। उसके बदले में वो बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। ड्रेसुसा के किंग बहुत ज्यादा अमीर हो जाता है टोंटोना टाइप के लोग को काम कराते हुए। हमें देखने को मिलता है ली और बाकी लोग रोने लगते हैं। रॉबिन भी ड्रेस होके बात को सुन रही है, फ्रांकी भी रोने लगता है जोरों जोरों से। नेक्स्ट सीन पर देखने को मिलता है उसब और उसब बोलता है से क्या टोंटोना टाइप के किंगडम के किंग बोलते हैं कि बहुत सालों से हम लोगों ने स्ट्रगल किया, पूरे 100 साल हमने सिलेवरी में बिता दिया। टोंटोना टाइप के किंग बोलते हैं कि उसके बाद हमारे किंगडम में एक नया किंग आया, वो रिकू फैमिली के था 800 साल पहले और उसने हमारे साथ बहुत अच्छा हरकत किया। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है किंग रिकू को पता चल जाता है कि टोंटोना टाइप के लोग स्लेप हो रहे। रिकू उधर आ जाते हैं, जेल के दरवाजा को खोल लेते हैं, वो उनके आगे आके झुक जाते हैं, अपना क्राउन को नीचे रख देते और उनको देख के रोने लगते हैं। बोलता है हम लोगों ने बहुत बुरी तरीका से ट्रीटमेंट किया, तुम छोटे इंसान के साथ कहकर रोने लगते हैं। लियो वो देख के रोने लगता है और फ्रांकी भी बहुत ज्यादा इमोशन होकर रोने लगता है। टू शोल्डर भी उधर चुपचाप बैठा हुआ है। वो मोन्चा नाम का किंग बता रहा है कि न्यू किंग ने हमारे खुला छोड़ दिया, हम जब चाहे जो चाहे सब कुछ उठा सकते जिससे से वो बोल दिया। सुनने के बाद सारे टोंटोना टाइप के लोग रोने लगते हैं। उस किंग ने हमारे नाम फेरी रख दिया और वो लोग कंट्री के लोग हमें फेरी बुलाते, हम लोग को कुछ भी काम नहीं करना पड़ा, जो चाहे हम उठा सकते हैं। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है सारे लोग चुरा रहे रेस्टोरेंट से। सिटीजन बोलते मेरा बैक हो गया, मुझे लगता है फेरी ने ले लिया क्या कि मुस्कुराता है। हमें सब कुछ देखने को मिलता है। सारे लोग हड़बड़ाने लगते हैं। जोरो का शॉट भी उधर से खो जाता है, जोरो भी तकलीफ में आ जाता है, बोलता है मेरा शॉट किधर गया यार। उसी वक्त खिलौना आके बोलता है कि तुम्हारे शॉट को फेरी ने ले लिया, उसे चुराया नहीं बोलते। टू शोल्डर जोरो को बोलता है कि तुम्हें मुस्कुरा के वो उसे इग्नोर करना होगा। जोरो सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है, बोलता है मैं किस तरह से मुस्कुरा, मेरा शॉट खोया हुआ है। शोल्डर बोलता है कि वो फेरी बहुत ज्यादा ताकतवर है, ड्रेसरोसा की वो एंशिएंट टाइम से है, उन्हें कोई भी डिफीट नहीं कर सकता है। वो लोग ऐसा ही कहता है। सिंशिप होता है प्रेजेंट में, फ्रांकी वो याद करके रोने लगता है। वो मोन्चा नाम का टोंटोना टाइप का किंग बोलता है से रिकू फैमिली इस किंगडम में रूल करने आए तब से हम सारे लोगों के साथ बहुत अच्छा हरकत किया, सारे सिटीजन भी हमें फेरी कहने लगे, इन्हें हमारे लेजेंडरी फेरी नाम का टाइटल दिया, सारे कंट्री के लोग हमारे बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। वो सुनने के बाद फ्रांकी रोने लगता है, कि रोते हुए बोलता है बहुत कूल है ये किंग रिकू, तो ये कौन है कहता है। उसी वक्त वो बुड्ढा बोलता है इस कंट्री को फिर से डोंग कीहोटे फैमिली आके रूल कर रही है। टोंटोना टाइप का किंग रॉबिन की तरफ देखते हुए ये बोलता है कि किंग रिकू की फैमिली इधर जब से रूल कर रहे थे इस कंट्री में, इस कंट्री के लोग ज्यादा अमीर नहीं थे, एंसेस्टर ने किंग रिकू की उस काइंडनेस को वो पे किया। हमें देखने को मिलता है हरियाली छा जाता है ड्रेसरोसा में, वो सारे लोग टोंटोना ट्राइब की मदद से होता है सब कुछ। वो किंग बोलता टोंटोना ट्राइब का किंग बोलता हमारे टोंटोना ट्राइब के लोग बहुत अच्छे थे और हम लोगों भी बहुत अच्छा रिलेशन था। वो किंग बहुत ज्यादा उदास हो रहा है, बोला फिर से 900 साल पहले की हिस्ट्री रिपीट हो रहा है, फिर से इस कंट्री
में डोफ्लामिंगो के आ गया है। वो डोंकी होटे फैमिली का डिसेंडर है। वो बहुत खतरनाक है। हमें देखने को मिलता है फ्लैशबैक में डोफ्लामिंगो किंग बन जाता है। सारे जिन चीयर करने लगते हैं, बोलते डोफ्लामिंगो सामा। डोफ्लामिंगो मुस्कुराने लगता है। वो किंग बोलता है कि हाँ, मेरे डॉटर को भी उन लोगों ने किडनैप कर दिया, 500 लोगों को भी उन लोगों ने विक्टिम में ले लिया। सुनने के बाद सारे टोनटोनर टाइप के लोग उदास हो जाते हैं। वो किंग बोलता हम उस रिपीट करने नहीं देंगे उस हिस्ट्री को, हम उसे खत्म करेंगे आज ही के दिन। और वो लोग चीयर करने लगते हैं, बोलते हम ऐसा होने नहीं देंगे यार। वो भी बोलता है टॉय शोल्डर में भी ऐसा करूंगा। वो सब वो देख के हनीमन बोलता है कब मुझे मौका मिलेगा मैं इधर से भागूंगा। वो टॉय शोल्डर भी बोलता है तुम लोग सही बोल रहे हैं, हमें आज डोंकी होटे फैमिली को डिफीट करना होगा, हमें डिस्ट्रोसर टोनटोना के लिए सब कुछ करना होगा। क्या वो टॉय शोल्डर चीयर करने लगता है, बोलता है उन सबको खत्म करना होगा। सारे लोग चीयर करते हुए रेडी हो रहे। इसी वक्त लियो आगे की तरफ आ जाता है, बोलता है आज हम हमारे हीरो के साथ फाइट करने वाले हैं, उसोलैंड हमारी मदद करेगा इस बैटल में। कहते हैं सारे टोनटोना टाइप के लोग चीयर करने लगते हैं, बोलते उसोलैंड। और वो सब मुस्कुराने लगता है। वो सब मनी मन बोलता है इनका मैं क्या करूँ। लोग बोलते हैं आज हम डोफ्लामिंगो को खत्म करने वाले हैं। वो सब बोलते एग्जैक्टली मैं वही सोच रहा है। उसी वक्त लियो आगे की तरफ आ जाता है, बोलता हमारे हीरो उसोलैंड कर देंगे। रोते हुए टोनटोना टाइप के नजदीक जा रहा है, बोल रहा है मैं जरूर तुम लोगों के साइड से फाइट करूंगा, मैं तुम्हारे लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। वो सुनने के बाद सारे लोग चीयर करने लगते हैं फ्रैंकी को। कीड़े जैसे भी लोग है लेकिन ये बहुत अच्छे है। वो सुनने के बाद सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं, बोलते क्या तुम हमें कीड़ा बोल रहे? नहीं, फ्रैंकी बोलता है मैं तुम लोगों को अच्छा बोल रहा हूँ। सुनने के बाद सारे लोग बोलते हैं इसका मतलब अच्छा है। अगले सीन पर स्क्रीन पर देखने को मिलता है रेबिका सारे मुस्कंडे को एक एक करके डिफीट कर रहे हैं। पर हमें देखने को मिलता है सारे डिस्ट्रोसा के सिटीजन बोलते तुम मर जाओ रेबिका, तुम मर जाओ कहते हैं। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है डिस्ट्रोसा के सिटीजन और डिस्ट्रोसा के सिटीजन पूरी तरह से गुस्सा हो रहे हैं। फ्रैंकी भी टीवी में देख रहा है, बोल रहा है तो मैंने थोड़ी देर पहले मिला था। उसी वक्त टोनटोना टाइप का किंग भी बोलता कमांडर सन ये लड़की तू किंग रुकी की डॉटर है ना जो कोलेसे में फ्लाइट कर रही है ग्लैडिएटर बन के। टीवी की स्क्रीन में देखते हुए ऐसा बोलती है कि मुझे देख के ऐसा लगता है कि रिकू फैमिली के सारे डिस्ट्रोसा के लोग हेट करते। सब भी बोलता मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है टोनटोना टाइप के सारे लोग चीयर करने लगते हैं और बोलते उसोलैंड। उसी वक्त टॉय शोल्डर बोलता कि ये 10 साल पहले की बात है, उससे पहले लोग किंग रुकू को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। टोनटोना टाइप के लोग को रुक जाओ बोलता है, वो लोग रुक जाते हैं। वो टॉय शोल्डर बोलता है ये बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ उस रात को, और उस रात के बाद सारे लोग किंग रुकू के ट्रस्ट खो दिए और सारे लोग किंग रुकू के खिलाफ आ गए। सारे टीजिनर हमें फ्लैशबैक में देखने को मिलता है डिस्ट्रोसा में चारों तरफ आग लग जाता है, सारे लोग एक दूसरे के खिलाफ आ जाते हैं। स्क्रीन में भी देखने को मिलता है सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं, बोलते रेबिका तुम मर जाओ। कोई करप्टेड फैमिली के मेंबर हो ना कह चीयर करने लगते हैं। टॉय शोल्डर बोलता है सारे लोग रेबिका को हेट कर रहे हैं इसी वजह से। हमें फ्लैशबैक में देखने को मिलता है रेबिका की माँ मरी हुई है। शोल्डर रेबिका को बोलता है कि मैंने तुम्हारे माँ को प्रोटेक्ट कर नहीं पाया है, वो मर गए। हमें देखने को मिलता है टॉय शोल्डर ने रेबिका को लेकर उधर से चला जाता है। टॉय शोल्डर बोलता है स्ट्रेट पायरेट को डोफ्लामिंगो ने मारने की कोशिश की है किंग रुकी की सारे फैमिली को। रेबिका को लेके मैं उधर से चला गया जिसके शरीर में किंग रुकी का खून था, और मैं डोफ्लामिंगो के साथ बहुत लंबे समय से भाग रहा था रेबिका को लेते हुए, उससे मैंने किसी भी हालत में बचा लिया, लेकिन वो अंत में आके पकड़ गई कहते वो लोग। हमें देखने को मिलता है सारे ऑडियंस गुस्सा हो जाते हैं, बोलते तुम मर जाओ। टॉय शोल्डर बोलता अगर मैं लोगों का विश्वास जीत के रेबिका को बचा पाया है तो मैं अपने आप को सेक्रीफाइस करने में खिंचाऊंगा नहीं यार, मैं किसी भी हालत में ये करूंगा कहता है। आज का दिन ये वार है, हम इसे खत्म करेंगे। शोल्डर बोलता है मैंने सब कुछ दाव में रख दिया। वो सुनने के बाद वो सब शॉक हो जाता है, बोलता है तुम कौन हो। तो शोल्डर बोलता है मैंने रेबिका को माँ को प्रोटेक्ट कर नहीं पाया लेकिन मैं रेबिका को किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करूंगा कहता है। इस बैक पर हमें देखने को मिलता है रेबिका रोने लगती है और बोलती है मदर सामा आप उठ जाइए, मुझे जल्दी से खाना दीजिए कहती है। रेबिका जाके अपने माँ के आगे रोने लगती है और बोलती तुम उठ जाओ। और उसी वक्त टॉय शोल्डर बोलता है मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी माँ को प्रोटेक्ट कर नहीं पाई। रेबिका उदास होकर दूर बैठ जाती है। शोल्डर बोलता है कि मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि वो दिन फिर से नहीं आएगा, मैं तुम्हें किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करूंगा। वो टॉय शोल्डर रेबिका को लेते हुए जा रहा है, वो रेबिका को अपने फादर की जैसे देख रहा है। रेबिका को हाथ में हाथ पकड़ते हुए रेबिका को चलना सिखा रहा है वो टॉय शोल्डर। टॉय शोल्डर हमेशा से रेबिका के साइड में बैठ रहा था। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और वो टॉय शोल्डर बोलता है कि मैं उस लड़की का, और हमें रेबिका देखने को मिलता है रेबिका एक्शन में। टॉय शोल्डर अपना हिम्मत दिखाते हुए रेबिका की तरफ देख रहा है, बोल रहा है मैं रेबिका का फादर हूँ। इसी में एपिसोड 658 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए, चैनल में ही पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। के लिए सायोनारा।